हर हर महादेव, शिव शंकर शंभू भाई लोग। तो अभी सुबह के बज चुके हैं 5 और तारीख है 10 जून 2026। और अब हम उठ चुके हैं अपने ट्रैकिंग के लिए। आप सुबह का व्यू देख सकते हैं, सामने आपको नंदा देवी की पीक दिखाई दे रही होगी, जो बर्फ से बिल्कुल ढकी पड़ी है। बहुत ही सुहावना मौसम है, चारों तरफ बिल्कुल हरियाली, बारिश भी रुक चुकी और सामने आपको चंदा मामा भी दिखाई देंगे। बिल्कुल 5 बजे यहाँ पे चांद, थोड़ी देर बाद सूरज भी, भगवान भी दिखने लगेंगे। अभी अपने होम स्टे से रेडी होकर के निकल चुके हैं, बिल्कुल ही नहा धो करके हम अब चल रहे हैं नीचे अपने ट्रैक की तरफ। वो जो मुख्य द्वार है, वहां से अपना ट्रैक स्टार्ट करेंगे। पहले चलते हैं, अपनी अपनी लाठी ले लेते हैं, जो हमारा सहारा रहेगा ऊपर चढ़ाई करने को। और उसके बाद थोड़ा पानी वगैरह हम ले लेंगे, क्योंकि पानी ऊपर काफ़ी महंगा मिलता है। तो आप भी कोशिश करें कि जब आप निकले तो नीचे से कम 2 बोतल पानी आप अपने साथ ले जाए। तो हम भी चल रहे हैं, अभी पानी वानी खरीद लेंगे और उसके बाद ट्रैक स्टार्ट करेंगे। आइए चलते हैं मुख्य द्वार की तरफ। सामने है, तो ये सामने है मुख्य द्वार, जिससे हमारी ट्रैक स्टार्ट होगी। और यहाँ से हम अपनी शिव जी का जयकारा लगाते हुए ट्रैक स्टार्ट करेंगे। बोलो हर हर महादेव, जय शिव शंकर शंभू। तो सामने ये आपको बोर्ड दिख रहा है, यहाँ पे आप अगर थोड़ा बहुत खर्चा वगैरह करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। लेकिन मेरी तो सजेशन ये रहेगी कि अगर आप आ रहे हैं शिव जी के दर्शन करने, तो स्वयं चल के जाए, स्वयं से करें, ताकि आपको वो फील हो, उनका पावर, डिवाइन पावर आपको वो फील हो। और अब सनराइज भी हो रही है। शुरुआत में जब आप चले तो काफ़ी धीरे चले, क्योंकि चढ़ाव काफ़ी सीधा है और आपकी सांसें, अगर आप तेज चलोगे तो बहुत जल्दी से फूलने लगेगी। तो कोशिश करें कि आप जितना स्लो चल सके उतना स्लो चले। देखिए लोग जा रहे हैं ऐसे घोड़े पे, लेकिन मैं पर्सनली प्रीफर नहीं करना चाहता ये सब चीज़ों को। अगर मैं किसी देव स्थान पे जा रहा हूँ दर्शन करने के लिए, तो मैं नहीं चाहूंगा कि मैं ऐसे घोड़े पे चढ़ के जाऊँ। सभी चलना मैं सही समझता हूँ। और आप देख पा रहे हो कैसी चढ़ाई है, बिल्कुल एकदम सीधी खड़ी। तो कोशिश करो आप कि अपने पैरों से चलो और धीरे धीरे चलो। 100-200 मीटर चल के आप थोड़ा रेस्ट करो, 5 मिनट का, फिर आप चलो। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ सामने, देखो आप, सनराइज भी हो चुका है, सूर्य भगवान निकल चुके हैं। और इसी तरह से आप, मेरी सांसें भी चढ़ रही है, वैसे आपको फील हो रही होगी, लेकिन आप धीरे धीरे चलेंगे तो आराम से आप चढ़ पाएंगे बिना ज़्यादा थकावट के। अभी चलते हैं आगे, उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बातें मैं आपको बताते चलूँगा। ये आपको केदारनाथ का वन्य जीव अभ्यारण्य देखने को मिल जाएगा, वन्य जीव विहार है ये। सामने आपको ये बोर्ड लगा हुआ दिख रहा है, यहाँ पे आपको बहुत तरह के अलग अलग बर्ड्स एंड एनिमल्स देखने को मिलेंगे, अलग अलग तरह के प्लांट्स देखने को मिलेंगे। आप देख सकते हो चढ़ाव काफ़ी सीधा है, धीरे धीरे चलना होगा। लाठी के बारे में आपको बताना भूल गया था, ये जो आप लेने जाओगे तो वो आपसे इसके 50 रुपये चार्ज करेंगे। 20 रुपीज़ आपकी, वो आप वापस उन्हें ये लाठी आकर के दोगे तो वो वापस कर देंगे। और 30 रुपये आपका इनका एक तरह समझ लो भाड़ा हो जाएगा शुरुआत में, लेकिन आपको 50 रुपये ही देने। ट्रैक आप देख रहे हो कितनी सीधी चढ़ाव है, बिल्कुल ही। तो जैसा कि मैंने पहले बताया, जितना स्लो आप चढ़ोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। ये सामने आपको दिखाया गया है बोर्ड, मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ ताकि समझ में आए। कैसे कैसे आप आ सकते हो। चोपता तुंगनाथ चंसिला ट्रैक मैप है ये पूरा पूरा। और आगे जो ये मैप है, इसमें श्री तुंगनाथ टेम्पल के बारे में बताया गया है, तो आप इस वीडियो में पॉज करके पढ़ सकते हो। बाकी आगे चलते चलते मैं आपको इसके बारे में पूरी अच्छी तरीके से बताऊंगा कि इसकी पूरी हिस्ट्री क्या है तुंगनाथ टेम्पल की। फिलहाल को आप देख सकते हो ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। पॉइंट है जहाँ पे आपको बैठने के लिए जगह बनाई हुई है, जैसे आप देख पा रहे हो। वहाँ तो दिखाओ, नज़ारे यहाँ के बहुत सुंदर है। रास्ते में चलते चलते बैठना आपको जरूरी है, क्योंकि अगर आप
चलते ही रहोगे लगातार तो आपकी सांसें बहुत तेज चढ़ जाएंगी और फिर आपके लिए चढ़ाई करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। रुक रुक के पानी पीते रहो, इलेक्ट्रॉल लेके चलो आप ज़रूर, इलेक्ट्रॉल पीते रहो क्योंकि बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत निकलेंगे। यहाँ पे ठंड है, अभी सुबह का मौसम है, ठंड है तो भी पसीने आएंगे आपको जब आप चढ़ाई करोगे। तो जैसे जैसे सांसें चढ़ेगी वैसे वैसे आपको पसीना भी आएगा, तो आप जरूर से इलेक्ट्रॉल पाउडर लेके चलो। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि चलते चलते मैं आपको यहाँ की हिस्ट्री जरूर बताऊंगा। तो आप पहले से भी जानते होंगे कि पंच केदारों में से एक है, तीर्थीय केदार है ये, और दुनिया के सबसे ज़्यादा हाइट पे ये शिव मंदिर है। इसकी हाइट अगर सी लेवल से नापी जाए तो 3680 मीटर है, और अगर फीट में आप बोले तो 12000 फीट पे है ये शिव मंदिर। बेसिकली ये जो बनाया गया था, जो मूल रूप से हमारा मंदिर था शिव भगवान का, वो तो 5000 साल पुराना है। लेकिन जो अभी आप नई शिव मंदिर को देख रहे हो जिसमें हम जा रहे हैं पूजा करने अभी, तो वो 1000 साल पहले बनाया गया है। इसे भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए पांडवों ने बनाया था, उसमें से भी बेसिकली अर्जुन ने इसे बनवाया था यहाँ आकर के। तो अभी काफ़ी टाइम से हम यहाँ बैठे हुए हैं, अभी हम भी चलते हैं थोड़ी देर आगे। आगे चलते चलते मैं आपको इसकी और भी डिटेल बताते जाऊँगा। चलिए, ये देखो सामने आपको वो नंदा देवी की पीक दिखाई दे रही है हिमालय रेंज की। कितना सुंदर लग रहा है वो नज़ारा, बिल्कुल बर्फ से ढका हुआ। काफ़ी सुंदर नज़ारे हैं यहाँ के। जैसे जैसे कैमरा घुमाना, जैसे जैसे आप चलते चलोगे नज़ारे आपको और भी सुंदर दिखते चलेंगे। नीचे से भी दिखाओ कितना ऊंचा चढ़ के आए हैं, और इसी तरह की चढ़ाई ऊपर करीबन अभी 3.5 किलोमीटर बची हुई है। टोटल 4 किलोमीटर का है, 500 मीटर की चढ़ाई लगभग हमने कर ली है। तो जैसा कि मैं बता रहा था आपको, ये जो आधुनिक मंदिर अभी का आप देख रहे हो, ये गंगवंश का बनाया गया है। और यहाँ पे सिर्फ शिव भगवान का ही नहीं, राम भगवान की भी हिस्ट्री जुड़ी है। चंद्रशिला के पीछे जो चोटी है, वहाँ पे राम भगवान ने बैठकर मेडिटेशन किया था। और ये जो मंदिर है, ये उत्तर भारत की कलिंग स्थापत्य शैली से बनाई गई है। अभी जो आप फिलहाल का देख रहे हो, टोटल ट्रैक तो आपको पता है ये 4 किलोमीटर का है। और अब बात करते हैं कि मंदिर को बनवाया क्यों गया था। तो जो महाभारत में उन्हें श्राप मिला था, कुरुक्षेत्र के युद्ध में जो नरसंहार हुआ था, जो उन्होंने पांडवों ने अपने रिश्तेदारों को, गुरुओं को, सारों की मारा था, उनकी हत्या करी थी, तो उस श्राप से मुक्ति के लिए, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने यहाँ पे मंदिर बनवाया था बेसिकली अर्जुन ने। क्योंकि महाभारत में अगर पांडवों की जीत हुई थी तो उसमें एक सबसे बड़ा कारण था अर्जुन। अगर अर्जुन ना होता तो आपको भी पता है महाभारत में उनकी जीत ना होती, वो उनका सबसे बड़ा वहाँ पे अस्त्र था। तो अर्जुन को महाभारत का युद्ध जब समाप्त हुआ तो उसके बाद उसे काफ़ी ग्लानि हो रही थी अपने कर्मों पे, तो इसलिए उसने यहाँ पे आकर के 5000 साल पहले भगवान शिव का मंदिर बनाया। उन्हें प्रसन्न करने के लिए यहाँ पे उसने उनकी भगवान शिव की तपस्या करी, और उसके बाद 4000 सालों के बाद मंदिर काफ़ी टूटा, तो फिर इसे दोबारा 1000 साल पहले बनवाया गया। अभी हम थोड़ी देर से यहाँ बैठे हुए हैं और अब चलना होगा आगे, क्योंकि चढ़ाई काफ़ी बची हुई है। तो आगे चलते चलते और भी बाकी की बातें हम करते चलेंगे। आइए चलते हैं आगे। तो यहाँ पे मैं आपको तुंगनाथ धाम से रिलेटेड कुछ चीज़ें बता रहा था, लेकिन मेरा माइक ऑफ हो गया तो मेरी वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो पाई। तो मैं ये बता रहा था कि ये तुंगनाथ धाम का संबंध केवल महाभारत काल से नहीं, रामायण काल से भी है। त्रेता युग में यहीं पे चंद्रशिला की चोटी पे रावण ने आकर के तपस्या करी थी और अपने दिव्यास्त्र प्राप्त किए थे। और फिर जब भगवान श्री राम ने रावण का वध किया तो उन्हें ब्राह्मण हत्या का दोष लगा। फिर उन्होंने पहले देवप्रयाग में जाकर के तपस्या करी, लेकिन वहाँ जब उन्हें अपने दोष से पूर्ण दोष मुक्ति नहीं मिली तो उन्होंने यहीं तुंगनाथ धाम में आकर के तपस्या करी और फिर अपने दोष से पूर्णतः मुक्ति पाई। फिर एक और वाक्य इसका ये है कि जब चंद्रमा को प्रजापति ने क्षय रोग का श्राप दे दिया तो उसने अपनी कांति खो दी, और उसके बाद उसने यहीं चंद्रशिला पर आकर महादेव की तपस्या करी। महादेव ने प्रसन्न होकर उसे उस श्राप से मुक्ति दी और अपने सिर पर धारण किया। और आप जो ये तुंगनाथ धाम के ऊपर चंद्रशिला की चोटी देखते हो, वो मुख्यतः पितरों के तर्पण का स्थान है। वहाँ पे पितरों का तर्पण किया जाता है। और इसकी एक और बात यह है जो मुझे पता चली है कि स्कंद पुराण के अनुसार तुंगनाथ के शिखर में माँ गंगा की आकाश कामनी धारा का उद्गम होता है। और
और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो मैं आपको इसके बारे में आगे बताऊंगा। और अभी हम काफ़ी टाइम से चल रहे हैं, तो मैं आपको इसके साथ एक और चीज़ बताना चाह रहा था कि अगर आप यहाँ आते हो और आपकी सांस काफ़ी तेज़ चढ़ने लगती है या आपकी सांस लेने की आपको कोई प्रॉब्लम है, तो आप अपने साथ कपूर लौंग ज़रूर लेकर के आएँ। जैसे कि आप पीछे देख रहे थे, मेरी वाइफ़ को काफ़ी चलने में प्रॉब्लम हो रही है, तो मैंने इसे अभी दिया है कपूर थोड़ा स्मेल करने को, तो फिर ये ठीक हो पाएगी और फिर से वापस चल पा रही। तो आपको भी जब प्रॉब्लम हो तो आप अपने साथ यहाँ जब आएँ तो ज़रूर लेकर के आएँ, क्योंकि चढ़ाई काफ़ी सीधी है तो आपकी सांसें तेज़ होंगी ही, इसलिए आपको ज़रूरत है इन चीज़ों की, आप ज़रूर से कपूर लेकर के आएँ। और इसके साथ मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि यहाँ हमारे बारे में भी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, हम दोनों के बारे में, वो भी मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। एक बार आप देखें नज़ारे कितने सुंदर है, यहाँ से कितना प्यारा लग रहा है। खिली हुई धूप है और ये सामने वो स्टॉल है जहाँ हमने अभी चाय पिया। और आप एक बार देखिए ये नज़ारे कितना प्यारा है, कितना सुंदर, मन मोह लेने वाला है ये, बहुत ही सुंदर है। तो एक बार ये देख करके मैं रुक गया, अभी चलूँगा आगे, तो चलते आपको और दिखाते जाऊँगा। देखिए रास्ता बिल्कुल सीधी खड़ी चढ़ाई है, चलना है हमें भी, चलो चलते आगे। तो अभी सुबह के बज चुके हैं 7:30 और हमने लगभग 2.5 किलोमीटर की चढ़ाई पूरी कर ली है और अभी शायद 1.5 किलोमीटर और बच चुका है, 1.5 किलोमीटर और बचा हुआ है रास्ता। 2.5 किलोमीटर हम चढ़ चुके हैं। आप मेरे पीछे देख पा रहे हो कितना अच्छा नज़ारा है, बहुत ही सुंदर नज़ारा। और सामने से ये अभी और चढ़ाव बाकी है जो हमें जाना है, और हम ये पीछे से आए जा रहे हैं। अभी हम यहाँ रुके हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि सांस काफ़ी तेज़ चढ़ने लगी थी हमारी, पानी वानी पीने के लिए। आप भी जब चले तो हर 200-300 मीटर पे रुके, थोड़ा पानी पिए, थोड़ी देर खुद को शांत करें, उसके बाद ही आगे का रास्ता तय करें। अभी मैंने आपको नीचे बताया था कि मैं अपने बारे में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगा आपको, तो वो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि सैटरडे को मैंने लेग्स किया था और मेरी वाइफ ने डेडलिफ्ट किया था। हम दोनों के पैर की बैंड बजी पड़ी है पहले से ही, और उसके 5-6 दिन पहले मेरे पैर में, बाएं पैर में मोच आ गया था, जो अभी तक ठीक नहीं हुआ है, क्योंकि मुझे रेस्ट मिल ही नहीं पाया था। डेली ऑफिस होता है, चलना वलना काफ़ी होता है, तो पैर में वो मोच अभी तक उसकी दर्द है। और जब मैं सुबह निकला हूँ 5 बजे, तो उस टाइम भी मैंने स्प्रे लगाया है, शूज़ पहने हैं, उसके बाद ही निकला हूँ। और मैं दिल्ली में पिछले 5 सालों से रह रहा हूँ। उसके पहले मेरा बर्थ प्लेस बिहार है, तो उसके पहले मेरा बर्थ प्लेस बिहार था, जैसा मैं आपको बता रहा था। तो तब से, जब से मैं बिहार में था, तब से मैं केदारनाथ तो जाना चाहता था, और तुंगनाथ का कभी हमने चर्चा नहीं किया था, कभी मैंने जाने का, आने का यहाँ सोचा भी नहीं था। लेकिन पिछले, जब से मेरी वाइफ की छुट्टी हुई थी, गर्मी छुट्टी, तब से हम कहीं जाने का सोच रहे थे। उसके पहले से कहीं जाने का सोच रहे थे। बेसिकली हम चाहते थे कि हम बारालाचा जाए, और या तो फिर 1-2 जगह सिक्किम, या नहीं तो फिर धर्मशाला की तरफ जाए। इस तरफ जाने का हम सोच रहे थे, लेकिन हम डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि हमें जाना कहाँ है। फिर अचानक से हमें कुछ सूझ नहीं रहा था, तो हमने सोचा कि पहले चिट खेल लेते हैं, चिट से डिसाइड करेंगे। जैसा कि आपने देखा भी होगा हमारी शॉर्ट में, तो हमने चिट निकाला, उसमें मैंने यूँ ही लिख दिया कि हम तुंगनाथ चलते हैं। और उसमें मैंने 4 चिट बनाई, जिसमें एक मैंने सिक्किम, एक धर्मशाला, एक तुंगनाथ और एक कहाँ का बारालाचा का डाला था। तो इन 4 जगहों में 2 बार तुंगनाथ आया। तो जब तक आपको बुलावा नहीं आएगा ना, तब तक आप जा नहीं सकते।
इसमें एक और भी चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैं जैसे बिहार से बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ से थोड़ी दूर 100 किलोमीटर 110 किलोमीटर दूर बाबा बैद्यनाथ का मंदिर है झारखंड में। लोग सावन के महीने में वहाँ पे, बेसिकली जो जुलाई अगस्त का महीना होता है, तो सावन में ये सुल्तानगंज से जल भर के देवघर तक पैदल जाते हैं। मैं वो भी चाहता था जाना, वहाँ पर बैद्यनाथ भगवान शिव जी का मंदिर है, तो वहाँ जा कर के मैं पूजा करना चाहा था। और बचपन में मैं एक बार मैंने कोशिश भी करी थी, लेकिन मेरी फिंगर टूट गई जिस व्हीकल से मैं जा रहा था, तो मैं जा ही नहीं पाया। उसके बाद फिर काफ़ी सालों तक मैं नहीं जा पाया वहाँ पे। और अब फ़िलहाल लास्ट के 2 साल पहले मैं वहाँ गया था पैदल 110 किलोमीटर की यात्रा करके। और वो यात्रा जो करनी होती है आपको, वो खाली पैर करना होता है बिना जूतों के। और 110 किलोमीटर की यात्रा होती है जो काफ़ी कठिन रास्तों से होकर निकलती है, तो वो भी मैंने करी। और देखो, ऐसा था कि जब मैं एक बार वहाँ गया तो मुझे दोबारा भी बहुत जल्दी बुलावा आ गया, और मैं पिछले साल फिर से वहाँ गया पूजा करने के लिए। तो कहते जब तक आपको बुलावा नहीं आएगा ना, तब तक आप जा नहीं सकते भोलेनाथ के पास। तो अब हमारा बुलावा आ चुका है और हम यहाँ तुंगनाथ आ चुके हैं। तो चलिए, अब काफ़ी देर मैंने यहाँ विश्राम कर लिया है, अब मैं आगे चलता हूँ। फिर आगे चल के आपको बाकी की चीज़ें और भी दिखाऊँगा। एक बार व्यू चेक करो आप, कितना सुंदर, कितना प्यारा। देखो ये पीक, हिमालय की चोटियां एकदम बिल्कुल बर्फ से ढकी पड़ी हैं। देखो एक बार चेक करो। कितना सुंदर है। और सामने ये सूर्यदेव हमारे, बहुत ही सुंदर नज़ारे हैं। और इसे देखो, एक बार देखो इसे कैसे मरी पड़ी है, पूरे नीचे से चलते हुए हमारे, और ये बिल्कुल मरी पड़ी है। तो देख सकते हो यहाँ रास्ते में कल कुब्बी लगा है। अगर आपका पानी खत्म हो जा रहा है तो आप यहाँ आकर के अपना पानी भर सकते हो। और बस अब हम पहुँचने ही वाले हैं। सामने ही है ये जो ऊंची चोटी दिख रही है, ये चंद्रशिला है। उसके पहले बाबा के मंदिर में आपको जूम करके दिखाता हूँ, ऐसे तो दिखेगा नहीं। ये जो दिख रहा है ये बाबा का मंदिर है, और ये सामने चंद्रशिला है। तो बस हम पहुँच गए हैं बाबा के पास, थोड़ी सी दूर है। देखो, चलो चलते हैं आगे। सामने रोड है, ट्रैक, चलते आगे। हम लगभग पहुंच चुके हैं बाबा के मंदिर, थोड़ी दूर है, अब लगभग पहुंच ही चुके हैं। सांस काफ़ी तेज़ चल रही है और पैर भी अब जवाब दे रहे हैं। जो लैक्स किया था उसकी वजह से थाइस और काब्स में पॉइंट थाई, इस चढ़ाई पे चढ़ते चढ़ते घुटने भी जाम हो गए। इतनी दूर आके पता चला कि सिर्फ मेंटली नहीं परेशान हूँ मैं, फिजिकली भी परेशान हूँ। मेरी वाइफ ने तो और डेडलिफ्ट किया है, तो डेडलिफ्ट के बाद उसकी तो ऐसी हालत हो गई है, वो तो और नहीं आ पा रही। सामने आप देखेंगे ये जो मेरे पीछे दिख रहा है, ये जो मंदिर है, ये शायद गणेश जी का मंदिर है। इस गणेश जी के मंदिर के ऊपर शिव जी का मंदिर है। तो फिलहाल को अभी हम लगभग पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं पीछे कितना सुंदर नज़ारा है। अभी थोड़ी दूर और चलना बाकी रह गया है, पहले चलते हैं गणेश जी को प्रणाम करके, उसके बाद चलेंगे शिव जी के मंदिर, क्योंकि वहाँ लाइन भी काफ़ी लंबी होती है।
तो थोड़ा तो उधर भी वेट करना पड़ेगा, तो चलते हैं आगे। पहुंच चुके हैं पूरे ऊपर, और ये सामने छोटा सा मार्केट है, यहाँ पे दुकानें लगी हैं। यहाँ पे आपको प्रसाद वगैरह मिल जाएंगे, जहाँ से आप प्रसाद खरीद के और सामने ऊपर जा सकते हो। ऊपर इधर बाबा का मंदिर है, यहाँ पे कुछ स्टेज भी हैं, ये देखो सामने। अगर आप पहले आ जाते हो, इवनिंग में पहुँचते हो, तो आप इन स्टेज में रुक करके अपना सुबह दर्शन कर सकते हो आराम से। तो अब चलते हैं, यहाँ से हम प्रसाद खरीद के उसके बाद फिर चलेंगे दर्शन करने को। ये आ गया द्वार, अब द्वार से हम आगे की तरफ चलेंगे। हर हर शिव शंकर शंभू। जैसा कि आप देख पा रहे हो, अब यहाँ से लाइन लग चुकी है, और अब यहीं से लाइन लग के आपको आगे ऊपर जाना है बाबा के दर्शन करने। देख रहे हो आप, लाइन लगी पड़ी है सारी। हम भी इस लाइन में लग जाते हैं और आगे चलते हैं बाबा के दर्शन करने। तो आइए हम चलते हैं मंदिर में। बाबा के मंदिर के दर्शन तो बिल्कुल हो चुके हैं। ये देखिए सामने से मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए कितना प्यारा मंदिर है, सामने से देखिए आप। अब चलते हैं बाबा के मंदिर अंदर दर्शन करने उनके। हर हर महादेव। दोस्तों, आपने वो बीपरा का गाना सुना है जो है, महाकाल महाकाल है प्यारे तेरी मेरी ढाले प्यारे? तो वो बात बिल्कुल सच है। महाकाल आपकी ढाली है, आपके हमारे सबके ढाली है वो। मेरे पैर में इतना प्रॉब्लम होने के बावजूद, इस पैर में मेरे यहाँ पे मोच है, और मैंने लेग्स भी कर रखा था। थाइज और काप्स की हालत पहले से ख़राब थी। मेरी वाइफ ने डेडलिफ्ट कर रखा था, उसकी भी हालत ख़राब थी। उसके बाद ये 4 किलोमीटर तो करने का है, करीबन 5 किलोमीटर 5.5 किलोमीटर की चढ़ाई है। तो इतना हालत ख़राब होने के बावजूद भी अगर हम यहाँ आकर के उनके दर्शन कर पा रहे हो, और इतने अच्छे से दर्शन हो रहे हैं उनके, मैं आपको बता नहीं सकता। आपको प्रॉपर टाइम मिलेगा, आप उनके पास जा पाओगे, आप उनके पास बैठ पाओगे, उनसे अपनी बातें कर पाओगे। तो अगर इतनी दूर आकर के अगर मैं उनकी इतनी अच्छे से पूजा कर पा रहा हूँ, तो वो हमारे ढाल बन के खड़े थे तभी मैं कर पा रहा हूँ। इसके साथ ही एक दूसरा वाक्य मैं आपको और बताता हूँ कि जब मैं बैजनाथ धाम जा रहा था पिछले 2 साल पहले, तो जब मैं घर से निकला था अपने, तो जल भरने के बाद सुल्तानगंज से 25 किलोमीटर चलते ही मेरे पैर में मोच आ गया था, और उसके बाद मैं अपना पैर रख ही नहीं पा रहा था ज़मीन पे। किसी तरह मैंने पट्टी वट्टी बांध करके चलने की कोशिश करी, और 40 किलोमीटर चलने के बाद मैंने हार मान ली। मुझे लगा अब मुझे गाड़ी पकड़ लेना चाहिए, अब मैं नहीं जा पाऊंगा। फिर भी उसके बाद मैंने बस उनसे ये कहा, महादेव आप बस मेरा साथ दीजिए, मैं आना चाहता हूँ, पैदल दर्शन करना चाहता हूँ जाकर के आपके साथ। और उन्होंने सच में मेरा साथ दिया, और मैं पूरे 110 किलोमीटर पैदल चल के जा कर के उनके दर्शन किया मैंने अगले दिन उनका। तो वो आपके सच में ढाल बने हैं। आप अगर चाहोगे सच्चे दिल से तो आपको बुला लेंगे और आप उनके दर्शन कर पाओगे। ठीक है। तो मंदिर के बारे में और भी 1-2 फैक्ट हैं, तो वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो पहला ये है कि ये तुंगनाथ मंदिर जो है, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, तुंग और नाथ। तुंग का मतलब होता है सबसे ऊंचा, और नाथ का मतलब तो आपको पता ही है, भगवान। तो इसे शिखरों का मंदिर भी कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे ऊंचाई पे स्थित है, इसलिए इसे शिखरों का मंदिर कहा जाता है। और सर्दियों में जब यहाँ काफ़ी बर्फबारी होती है, जब यहाँ मंदिर में पाट बंद हो जाते हैं, तो यहाँ से भगवान को उठा करके नीचे मक्कू मठ ले जाया जाता है,
और वहाँ पे मक्कू मठ के पुजारी ही उनकी 6 महीना तक, अगले 6 महीने तक उनकी सेवा करते हैं। और यहाँ पे भी जो पूजा होती है वो मक्कू ब्राह्मण के द्वारा ही कराया जाता है, बेसिकली वही कराते हैं यहाँ पे पूजा। और जब बर्फबारी होती है तो भी वो नीचे ले जा करके वही उनकी सेवा करते हैं। तो मंदिर के बारे में ये 2 फैक्ट थे जो मुझे यहाँ आकर पता चले, तो मैंने ये सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ। कैसा लगा आपको ये ज़रूर बताएं कमेंट में। हर हर महादेव। तो जैसा कि आप देख सकते हो अभी दोपहर के बज रहे हैं 2 और हम पहुंच चुके हैं नीचे जहां पे हमने स्टे किया था कल, उस जगह पे हम पहुंच चुके हैं। सुबह हम निकले थे 5 बजे और 10 बजे हम भोले बाबा के पास पहुंच चुके थे और 11:15 बजे के आसपास तक हमने उनके दर्शन कर लिए थे, पूजा कर लिया था हमने। और फिर आधे घंटे रेस्ट करके करीबन 11:15 बजे के आसपास हमने वहाँ से उतरना चालू कर दिया था। हम चंद्रशिला नहीं गए क्योंकि मेरी वाइफ़ की हालत काफ़ी ख़राब थी और मेरे पैरों में काफ़ी दर्द हो रहा था और मौसम भी ख़राब हो रहा था। बारिश की पूरी संभावना हो चुकी है। अभी तो हल्की हल्की 1-2 बूंदें भी गिरने लगी हैं। ऊपर पहले ही मौसम ख़राब हो चुका था, नीचे अब जाके हुआ है। तो तब से करीबन 2.25 घंटे लगे हमें नीचे आने में। 1-2 जगह हमने 5-10 मिनट के लिए स्टे लिया, बाद बाकी तो हम रेगुलर ही उतरते रहे और कुछ शॉर्टकट्स भी लिया, तब जा कर के हम 2 घंटे में नीचे आ पाए हैं। तो अब हम यहाँ से चलेंगे सीधे नीचे जहाँ से गाड़ियाँ मिलती है ऋषिकेश को, और हम निकलेंगे कुछ खा करके, पहले कुछ खाएंगे उसके बाद वापस ऋषिकेश को निकलेंगे। आप देख सकते हो मेरे पीछे बादल गरजने की आवाज़, और इसके बाद हम वहाँ से वापस दिल्ली चले जाएंगे। तो इस तरह से हमारा ये तुंगनाथ का ब्लॉग ख़त्म हो गया। आगे नेक्स्ट ब्लॉग में आपको बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय महाकाल।